नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं वो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर से संबंधित है। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं और कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जन्म दर। तो किसी वर्ष में जन्म दर क्या होती है? किसी वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों की जनसंख्या, प्रति हजार व्यक्तियों की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। सबसे पहले जन्म दर की परिभाषा पता होना चाहिए। तो वो क्या है? प्रति हजार व्यक्तियों की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है। और जो अशोधित जन्म दर है इसका एक सूत्र है अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर का सूत्र है वर्ष विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा कुल जनसंख्या और गुणा हजार। और हजार के आगे जो चिन्ह लगाएंगे वो होता है प्रति हजार का। इसमें प्रति हजार का चिन्ह आएगा। दूसरा जो परिभाषा है वो है अपनी मृत्यु दर की। मृत्यु दर, तो जिस प्रकार हजार व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, उसी प्रकार प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वाले मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और अब अशोधित मृत्यु दर का सूत्र, अशोधित मृत्यु दर, और इसका जो सूत्र है वो है मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या, मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुणा हजार, और आगे प्रति हजार का चिन्ह। अब पहला प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न, किसी शहर की वर्ष 2012 की जनसंख्या 2,10,000 थी। यदि उस वर्ष कुल 4200 बच्चों का जन्म हुआ तो वर्ष 2012 की जन्म दर ज्ञात करो। तो जन्म दर का जो सूत्र है, जन्म दर बराबर होता है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुणा हजार, और आगे जो साइन है वो प्रति हजार का लगाएंगे, ना कि प्रतिशत का। अब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 4200 बटा कुल जनसंख्या है 2,10,000 और गुणा है हजार। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट कर देते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और फिर 42 है वो 21 से कट हो जाएगा 2 बार, तो कितना आ गया? 20 प्रति हजार। कितना आ गया? 20 प्रति हजार। ये जन्म दर है। अब अगला प्रश्न है, एक शहर की जन्म दर 31 प्रति हजार है। इस वर्ष कुल 1240 बच्चों का जन्म हुआ तो शहर की कुल जनसंख्या क्या होगी? तो जन्म दर का जो सूत्र है वो अप्लाई करते हैं। जन्म दर बराबर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या
जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या गुणा 1000 और आगे प्रति 1000 का चिन्ह। अब जन्म दर कितनी है? 31 है, बराबर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है वो है 1240 और बट्टा में आ जाएगा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या और गुणा में है 1000 और आगे है प्रति 1000 का चिन्ह, यहां भी यही चिन्ह है। और अब ये जो कुल जनसंख्या है इसको उधर ले जाते हैं और 31 को कुल जनसंख्या की जगह ले आते हैं, तो अपना कुल जनसंख्या बराबर हो जाएगा 1240 और ये आगे 3 जीरो और लगा देते हैं और बट्टा 31। और अब ये जो 124 है ये 31 से कट होते हैं, कितनी बार? 4 बार। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 4 और 4 के आगे कितने जीरो? 4 जीरो। तो कुल जनसंख्या कितनी हो गई? 40,000। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब आगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है तथा यहाँ एक वर्ष में 1500 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उस शहर की मृत्यु दर क्या है? तो मृत्यु दर का जो सूत्र है, मृत्यु दर बराबर है मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुणा 1000 और जो चिन्ह आएगा वो आएगा प्रति 1000 का। अब मृतकों की संख्या कितनी है? 1500 बट्टा कुल जनसंख्या है 20,000 गुणा 1000 और जो चिन्ह है वो है प्रति 1000 का। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देते हैं और 150 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 75। तो मृत्यु दर कितनी हो गई? 75 प्रति 1000। अब अगला प्रश्न है, एक शहर के प्रारंभ में जनसंख्या 15,000 है और वर्ष के अंत में जनसंख्या 17,000 हो गई। वर्ष के दौरान जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 3200 है, तो जन्म दर क्या होगी? तो जन्म दर का यहाँ पे हमें जन्म दर निकालनी है, तो जन्म दर का सूत्र होता है जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बट्टा कुल जनसंख्या होता है। लेकिन यहाँ पे जनसंख्या वर्ष के प्रारंभ में 15,000 थी और वर्ष के अंत में कितनी हो गई? 17,000 किसी भी कारण से। और तो अब कौन सी जनसंख्या लें? इसका एक उपाय है, 2 जनसंख्या है तो क्या ले लेंगे? औसत जनसंख्या ले लेंगे गुणा 1000 और आगे आ जाएगा प्रति 1000 का चिन्ह। तो यहां पे जन्म दर का जो सूत्र बन गया, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बट्टा औसत जनसंख्या गुणा 1000। तो सबसे पहले 15,000 और जो 17,000 है इनका औसत निकाल लेते हैं। तो औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 2 राशियां हैं, इनको जोड़ लेते हैं और 2 से ही भाग दे देते हैं। तो 17 और 15 हो जाएंगे 32,000 और 32,000 में 2 का भाग जाएगा तो कितनी आएगा? 16,000। तो औसत जनसंख्या कितनी हो गई? 16,000। जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3200। तो इस सूत्र में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या की जगह 3200 रख देते हैं। औसत जनसंख्या अपनी है 16,000 और गुणा 1000 और आगे चिन्ह है प्रति 1000 का। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और 32 है वो अपने 16 से कटता है 2 बार, तो कितना हो गया? 200 प्रति 1000। जन्म दर कितनी है? 200 प्रति 1000, यानी 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 200। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक शहर में 2010 के आरंभ में जनसंख्या 10,000 थी, वह जन्म दर 60 प्रति 1000 है। यदि इस वर्ष में कुल 900 बच्चों का जन्म हुआ तो वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। जन्म दर का जो सूत्र है, जन्म दर बराबर होता है जन्म लेने वाले
बच्चों की संख्या, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटा, यहाँ पे वर्ष के प्रारंभ और अंत दोनों की जनसंख्या दी है, तो कौन सा सूत्र लेंगे? औसत जनसंख्या। और केवल एक ही जनसंख्या दी हो तो नीचे सूत्र में आ जाएगा कुल जनसंख्या। तो यहां ले लेते हैं औसत जनसंख्या गुणा प्रति, यहाँ पे गुणा में 1000 और आगे ये प्रति 1000 का चिन्ह। जन्म दर कितनी है? जन्म दर ये रही 60 प्रति 1000। और जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 900 बटा औसत जनसंख्या, औसत जनसंख्या और गुणा 1000 और आगे प्रति 1000 का चिन्ह। तो इस चिन्ह से तो ये चिन्ह काट देते हैं और ये जो औसत जनसंख्या है इसको उधर ले जाते हैं 60 की जगह, और 60 को औसत जनसंख्या की जगह लिख सकते हैं। तो औसत जनसंख्या बराबर कितना हो गया? 900 और आगे कितने जीरो लगा देते हैं? 3 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 60। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये 90 है वो 6 से कट होते हैं कितनी बार? 15 बार। तो 15 और 15 के आगे कितना आ जाएगा? 3 जीरो। तो औसत जनसंख्या कितनी आ गई? 15,000। अब औसत जनसंख्या का कैसे हम निकालते हैं? औसत जनसंख्या, औसत जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या प्लस अंतिम जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या बट्टा 2। तो औसत जनसंख्या कितनी है अपनी? 15,000 बराबर प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? ये रही 10,000 और प्लस अंतिम जनसंख्या, अंतिम जनसंख्या बट्टा 2। और ये 15,000 है, 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 30,000 बराबर 10,000 प्लस अंतिम जनसंख्या, और अंतिम जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम जनसंख्या बराबर हो जाएगा 30,000 और ये जो प्लस का 10,000 है 30,000 की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और 30,000 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20,000। तो उस वर्ष की जो अंतिम जनसंख्या थी वो कितनी है? 20,000। अब आगे, अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों की विशिष्ट मृत्यु दर तथा अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करो। तो ये हमें एक सारणी दी गई है, तो इसमें विशिष्ट मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करेंगे। विशिष्ट मृत्यु दर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको मानकीकृत मृत्यु दर भी कहते हैं। तो विशिष्ट मृत्यु दर या मानकीकृत मृत्यु दर क्या होती है? किसी आयु विशेष वर्ग की मृतकों की जो संख्या है वो प्रति 1000 पर वो क्या कहलाती है? अपने विशिष्ट मृत्यु दर। जैसे 0 से 10 का जो वर्ग है इसका जो हम मृत्यु दर निकालेंगे वो इसकी विशिष्ट मृत्यु दर होगी। 10 से 25 है, इसकी अलग से जो मृत्यु दर निकालेंगे वो इस 10 से 25 वर्ग की क्या होगी? विशिष्ट मृत्यु दर होगी। इसी प्रकार से 25 से 45 की जब हम अलग से जो मृत्यु दर निकालेंगे वो इसकी विशिष्ट मृत्यु दर होगी। और जो अशोधित मृत्यु दर क्या होती है? वो सभी मृतकों की संख्या और कुल जनसंख्या, जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे वैसे ज्ञात करेंगे, वो होगी अशोधित मृत्यु दर। तो सबसे पहले हम विशिष्ट मृत्यु दर ज्ञात करते हैं। 0 से 10 से जो वर्ष का जो वर्ग है उसमें मृतकों की संख्या कितनी है? 250 बटा जनसंख्या कितनी है? 5,000 और गुणा मृत्यु दर और जन्म दर है वो 1000 पर निकाली जाती है। आगे प्रति 1000 का चिन्ह और यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 25 है वो 5 से कट हो जाएगा 5 बार और आगे जीरो आ गया तो विशिष्ट मृत्यु दर कितनी हो गई? 50 प्रति 1000। इसी प्रकार से 10 से जो 25 वर्ष का जो वर्ग है उसकी मृत्यु दर कितनी हो जाएगी? 120 है मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या है इस वर्ग की 2000 गुणा 1000 और आगे प्रति 1000 का चिन्ह। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और 120 में जब 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 60 प्रति 1000। इस प्रकार से 3 और वर्ग है
उनकी विशिष्ट मृत्यु दर आप ज्ञात करेंगे। अब हम इसकी अशोधित मृत्यु दर निकालते हैं। अशोधित मृत्यु दर का जो सूत्र है वो है कुल मृतकों की संख्या। तो ये मृतकों की संख्या है और जब हम इसका योग करेंगे तो योग आएगा 850। इन सबको जोड़ने पर योग कितना आएगा 850। और ये जनसंख्या है, इस जनसंख्या को जोड़ेंगे तो कुल योग आएगा 25,000। तो जो अशोधित मृत्यु दर है, अशोधित मृत्यु दर, अशोधित मृत्यु दर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, मृतकों की संख्या, कुल मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या गुणा 1000 और आगे प्रति 1000 का चिन्ह। तो कुल मृतकों की संख्या कितनी है 850 बटा कुल जनसंख्या कितनी है 25,000 और गुणा में क्या आ जाएगा 1000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और 850 में जब हम 25 का भाग देंगे तो अपना जो राशि है वो आएगा 34। मान कितना आएगा 34। तो 34 प्रति 1000 ये क्या है अपनी अशोधित मृत्यु दर। और प्रत्येक वर्ग विशेष की जो आयु जो मृत्यु दर निकालेंगे वो क्या होती है विशिष्ट मृत्यु दर। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। और ये जो अशोधित जन्म दर और जो अशोधित मृत्यु दर है या विशिष्ट मृत्यु दर है ये एलडीसी और सीटी में इससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन क्रमली पूछे जाते हैं। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।